सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीटा क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंसेस के बारे में, जिसको हम हिंदी में काल कहते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये टेंस एक बहुत ही आसान टॉपिक है। ओके, बहुत सारे बच्चों में यह अफवाह फैल गया है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसको समझना बहुत मुश्किल काम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, आज हम देखेंगे इस वीडियो में टेंस क्या होता है, उनके टाइप्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, विदाउट क्रैमिंग इट। सो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे टेंस, जिनको हम हिंदी में काल कहते हैं। ओके, सो व्हाट आर द टेंसेस? द टेंस इज ऑफ अ वर्ब शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और वर्क। सो बेसिकली टेंसेस टेल अस टू थिंग्स, टाइम एंड वर्क। ओके, तो क्या होता है? टेंसेस इंग्लिश ग्रामर के वो रूल्स होते हैं जो हमें दो चीज़ों के बारे में बताते हैं, बेसिकली टाइम एंड वर्क। ओके, कोई भी काम किस टाइम पे हुआ है, ओके, और वो कितना हुआ है, या हो चुका है, या थोड़ा हुआ है, या हो रहा है, या क्या हुआ है। ओके, सो बेसिकली देयर आर टू थिंग्स, टाइम एंड वर्क। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि टेंस हैज कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस। ओके, दैट मीन्स टाइम। ओके, सो आइए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा? टेंस इंग्लिश ग्रामर के वो रूल्स होते हैं जो हमें किसी भी वर्क के बारे में बताते हैं कि वो कितना हुआ है, या कंप्लीट हुआ है, या थोड़ा हुआ है, या हो रहा है, और उसके टाइम के बारे में बताते हैं कि अभी प्रेजेंट में हुआ है, या पास्ट में हुआ है, या फ्यूचर में हुआ है। तो आइए अब टेंस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं कि आखिर टेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आखिर इनका टाइप्स कैसे बने। ओके, ताकि हम उनको बिना रटे याद कर सकें। तो सबसे पहले सॉरी सबसे पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर टाइम कितना तरह का हो सकता है। अगर आपको कोई बोले कि इस दुनिया में टाइम कितने तरह के बांट सकते हो, सो देर आर थ्री टाइप ऑफ टाइम्स। ओके, एक या तो प्रेजेंट टाइम होगा, या एक पास्ट टाइम होगा, या एक फ्यूचर टाइम होगा। सो सिंपल। कोई भी टाइम को अगर हम बोलेंगे, अभी अगर प्रेजेंट में सपोज 5 बज रहा है, तो इससे पहले पास्ट, इसके बाद वाला फ्यूचर, और अभी का प्रेजेंट। तो हम टाइम को सिर्फ 3 भाग में बांट सकते हैं, एक प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, और फ्यूचर टाइम। और अब आप सोचिए, आप वर्क को कितने भाग में बांट सकते हैं, कोई भी काम कितने तरह का हो सकता है। पहले कॉमन सेंस से सोचिए। ओके, हम लोग कभी रटना कुछ भी नहीं है, रटने की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। अब पहले ये बताइए कि टाइम मैंने देख लिया 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, और फ्यूचर टाइम। ओके, और काम कितने तरह का हो सकता है। ओके, सो काम तो या तो एक काम हो सकता है जो चल रहा हो, कंटिन्यूअस हो। कोई ऐसा काम हो सकता है जो कि हो चुका हो, कंप्लीट हो गया हो। ओके, तो इस तरह से टाइम को भी 4 भागों में बांटा गया है। ओके, आइए देखते हैं कि वो 4 भाग कौन कौन से हैं। देखते हैं फर्स्ट टाइम, वर्क के फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं इंडेफिनिट, मतलब अनिश्चित, जिसको हम जानते नहीं है। कैसे काम को हम बोलते हैं इंडेफिनिट वर्क्स? एक्शंस दैट डजंट शो द कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस ऑफ द वर्क, मतलब कोई भी ऐसा काम जिससे पता नहीं चलता हो कि वो कंप्लीट हो गया या अभी इनकम्प्लीट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ये कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ पता नहीं चल रहा, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता भी नहीं चल रहा है। जैसे कि राम बाजार जाता है, राम गोज टू स्कूल। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं कि उसमें इंडेफिनिट टाइम का, इंडेफिनिट वर्क का बोध कराया जा रहा है। तो टाइम वर्क का फर्स्ट टाइप हुआ इंडेफिनिट, मतलब अनिश्चित वर्क। ओके, अनिश्चित काम। सेकेंड मैंने बोला था कि टाइम कंटिन्यूअस भी हो सकता है। ओके, वैसा काम जो कि चल रहा हो, द एक्शंस दैट एज इनकम्प्लीट बट कंटिन्यूअस स्टिल गोइंग इन एट द प्रेजेंट ऑफ टाइम। ओके, लाइक आई एम टीचिंग यू, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट में चल रहा है, इसलिए ये कंटिन्यूअस हुआ। तो टाइम का वर्क का दूसरा टाइप हुआ कंटिन्यूअस। काम तो खत्म भी हो सकता है। ओके, तो हम देख सकते हैं कि परफेक्ट टेंस, एक्शंस विच आर फिनिश्ड, कंप्लीट, या परफेक्ट। ओके, जैसे नहीं बोलते कि वो काम परफेक्टली कंप्लीट हो गया, मतलब वो अच्छे से हो गया, उसमें कुछ बचा नहीं है, वो कंप्लीट हो गया, वो अधूरा नहीं बचा है। ओके, सो एक्शंस एज फिनिश्ड, कंप्लीट और परफेक्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ। ओके, ये मैंने परफेक्टली कंप्लीट हो गया, अब उसका वो काम अधूरा नहीं बचा है। ओके, तो और चौथा टाइप क्या हो सकता है किसी भी वर्क का? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, मतलब वो कुछ समाप्त भी हो चुका है और कुछ चल अभी जारी भी है। ओके, थोड़ा सा समाप्त हो, जैसे कि एक्शंस एज समथिंग फिनिश्ड एंड स्टिल कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। ओके, तो सुबह से पढ़ रहे हैं मतलब अब तक कुछ पढ़ चुके और अभी भी पढ़ ही रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि हम काम को भी 4 भाग में बांट सकते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। ओके,
पहला काम होगा इंडेफिनिट, जिसमें ये पता नहीं चले कि वर्क विच इज कंप्लीटेड और इनकम्प्लीटेड। ओके, उससे पता ही नहीं चलता कि वो काम हो चुका या हो रहा है या होगा। ओके, इट इज जस्ट शोइंग इनडेफिनिट, अनिश्चित। सेकेंड काम हो सकता है ओके कंटिन्यूअस वर्क, जैसे कि अभी चल रहा हो। ओके, वी आर स्टडिंग इंग्लिश। ओके, तो ये अभी प्रेजेंट में कंटिन्यूअस है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इट इज कंटिन्यूड। perfect works, which are the perfect works which are finished completely properly, there is nothing left in that work, so उन वैसे काम को हम perfect works बोलते हैं। और एक और वर्क होता है perfect continuous work, मतलब वैसे काम जो कि कुछ समाप्त भी हो चुका है लेकिन अभी भी जारी है। ओके, सो परफेक्ट ऑल्सो एंड कंटिन्यूअस ऑल्सो, दोनों को मिला दिया गया है। तो एक्शंस विच आर समथिंग फिनिश्ड बट स्टिल कंटिन्यूअस, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। ओके, तो सुबह से पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा पढ़ भी लिया है और अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए इसको बोला गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्क। तो हमने अभी तक सीखा टाइम 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। और वर्क 4 तरह का होता है, इंडेफिनिट वर्क्स, कंटिन्यूअस वर्क्स, परफेक्ट वर्क्स एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्क। अभी तक रटने की कुछ बात नहीं हुआ यहाँ पे, आपको सिर्फ ये समझना है कि टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह से कर सकते हैं कॉमन सेंस के हिसाब से, और वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन कितना तरह से कर सकते हैं। तो वर्क 4 भाग में हो सकता है, जैसा कि मैं स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। आइए देखते हैं कि अब हम इस टाइम और वर्क को कैसे फिट करके हम टेंस बना सकते हैं। ओके, तो टाइम 3 तरह का, जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वर्क 4 तरह का, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इंडेफिनिट, जिसको सिंपल भी बोला जाता है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे इनको फिट करके, लेट अस fit this time and work now. Okay, so you can see on the screen time is present, work is indefinite, so it will become present indefinite tense, right? If time is present, work is continuous, it will become present continuous tense. If time is present, work is perfect, that will be present perfect tense. And if time is present and work is present continuous, then it will be present परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट के अंदर 4 तरह का वर्क हो सकता है। एक हो सकता है इंडेफिनिट वर्क्स, फॉर एग्जांपल राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, ये कि इंडेफिनिट वर्क है, पता ही नहीं है कि वो कब जाना शुरू किया या कब खत्म हुआ, काम का शुरू होना खत्म होना, कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस क्लियर नहीं है। ओके, तो प्रेजेंट के अंदर इंडेफिनिट वर्क भी हो सकता है, प्रेजेंट के अंदर कॉन्टिन्यूअस वर्क भी हो सकता है, प्रेजेंट के अंदर परफेक्ट वर्क भी हो सकता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्क भी हो सकता है। इनको सबके बारे में हम डिटेल्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि आखिर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है टाइम का। तो हम जान सकते हैं यहाँ पे कि प्रेजेंट का टोटल 4 टाइप्स हुआ। ठीक है, तो क्या सेम तरह से पास्ट का भी 4 होगा, फ्यूचर का भी 4 होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। कैसे होगा, आइए देखते हैं अगले स्लाइड में। देखते हैं इस स्लाइड में मैंने बनाया हुआ है कि कैसे टाइम और वर्क को कंबाइंड करके हमने टेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, एक तरफ मैंने सारा आप देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट कॉलम में मैंने सारा इधर इस साइड में सारा वर्क को लिखा है, इंडेफिनिट वर्क, कॉन्टिन्यूअस वर्क, परफेक्ट वर्क और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्क। ओके, और ऊपर के ग्रुप में सारा टाइम को लिखा है। अगर हम टाइम को और वर्क को मिलाते हैं तो टेंस का निर्माण होता है, जैसे कि प्रेजेंट टाइम and indefinite work becomes present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense, जैसा कि मैंने पहले भी देखा था। Similarly, we'll follow same rule in past also, so it will become past continuous, past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. And similarly we'll follow in future as well, so it will become future indefinite, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 12 टेंसेज हुए हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के, और सबके अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, एक्चुअली टेंस पूरा तरह से एक वर्ब्स के बीच हमेशा राउंड होते रहता है। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में, एक एक करके सारे टेंसेस के बारे में भी, जो कि मैं आगे वीडियोस में देता रहूँगा। ओके, तो आइए, अभी तक मैंने ये सीखा कि टेंस को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। 2 चीज़ों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये पहले नंबर पे टाइम, सेकेंड नंबर पे वर्क। हमने पढ़ा टाइम 3 तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और वर्क 4 तरह का होता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो इस तरह से प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4 और फ्यूचर का 4, ये मिला के टोटल 4 वी कैन सी ऑन द स्क्रीन नाउ,
4 प्रेजेंट का, 4 पास्ट का और 4 फ्यूचर का। अभी तक टोटल मिला के 4 4 4 12 टोटल 12 टेंसेज आर देयर इन द English grammar, and we have to read each and all the tenses in properly and in detail, so that we'll have very comfortable, we'll be speaking comfortably good English, okay? और हम लोग इस इंग्लिश को आसानी से समझ भी पाएंगे, ओके? तो आज के लेसन में बस इतना ही। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। और मैं फ्यूचर में हर टेंसेस के बारे में एक वीडियो लाऊंगा ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर द डे।